नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। दोस्तों, एक छोटी सी ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। यदि आप लोग ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने वो समझने के लिए चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें और उसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सहयोग की अपेक्षा रखूँगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हथेली में एक राजयोग बना हुआ है, एक्यूरेट यह राजयोग है। और जिनकी उम्र है, जो बच्चे जो है अच्छे करियर के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं और उनकी हथेली में यह राजयोग है, तो मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होगा। कैसा है राजयोग ये बताइएगा और क्या उसका फल मिलता है ये देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये बुध का क्षेत्र है। बुधादित्य राजयोग की बात कर रहा हूँ मैं। और ये इस उंगली के नीचे का ये जो है आपका सूर्य क्षेत्र है और इस उंगली के नीचे का ये आपका जो है बृहस्पति का क्षेत्र है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इन्हीं से ये राजयोग बनता है, बुधादित्य राजयोग। लेकिन ये एक ऐसा राजयोग है जिसमें बुध और आदित्य तो है, लेकिन बिना बृहस्पति के ये राजयोग नहीं बन पाता है, क्योंकि बृहस्पति का इसमें मुख्य प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले पोरों तक स्पष्ट तरीके से पहुँच रही है। ठीक है ना, चित्र में थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, नहीं तो पहुँच रही है ये। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो उंगली है इस उंगली से बड़ी है, हल्की है लेकिन बड़ी है, और मिडिल फिंगर से छोटी है। और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर है। तो जब भी किसी की हथेली में, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उनकी हथेली में अगर इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो यकीनन ये बुधादित्य राजयोग बनता है। क्या होता है इससे देखिएगा। इससे क्या होता है कि 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को कार्य मिलता है और इन्हीं क्षेत्रों में व्यक्ति कामयाब होता है। अब मान लो 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? मैं कहूँगा, अगर उसका शुक्र और बुध दोनों खराब नहीं है और राहु की स्थिति नहीं है, तो वो निश्चित तौर पे व्यापार की तरफ जाए। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो एक उत्कृष्टता हासिल करता है व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है और एक ऐश्वर्य वाला जीवन ऐसे लोग जीते हैं। अगर इन दोनों क्षेत्रों में से किसी भी नहीं गए, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो भी अच्छा पद आपको मिलेगा अगर आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। तो ये राजयोग का फायदा मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, ये तो है राजयोग आपकी हथेली में। दूसरी बात करें, और इसका फायदा आपको जीवन में आगे भी मिलेगा, ये निश्चित तौर पे है। थोड़ा ग्रहों की स्थिति, थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा की स्थिति दिखाई दे रही है, इसको ठीक करने पे पुनः आपको राजयोग का फायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे व्यक्ति का अंगूठा, जो ये सज्जन है, बहुत अच्छा है, एक शानदार रूप में है। ऐसा जो भी जातक होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो,
शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और खूब तरक्की अपने जीवन काल में करते हैं, ये निश्चित तौर पे है। दूसरी बात है, यहाँ पे ये बन नहीं रखा पूरा, तो इसका ज़्यादा फायदा इनको नहीं मिला है, लेकिन जो ये खड़ी रेखाएं इनकी हथेली में है, अगर और स्थिति भी मानी इसकी स्थिति भी ठीक हो जाए, इसकी स्थिति भी ठीक हो जाए, तो इनके पास धन भी जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा इनके पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो मूल रूप से दो ही रेखाएं दिखाई दे रही है, मूल रूप से दो रेखा। इसका मतलब है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही इन्होंने अपने जीवन को बनाया है और आगे भी खुद के मेहनत और खुद के परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर व्यक्ति ये सोचे, कभी भी ऐसा व्यक्ति जिसके मणिबंध में केवल दो लकीरें हों, ये पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, स्त्रियों के उसमें अलग हिसाब हो जाता है, मणिबंध रेखाओं के उसमें जो समुद्र शास्त्र कहता है, जो वेश है हमारा हस्तरेखा का, ठीक है ना, हस्तरेखा का कोई अलग ग्रंथ नहीं है, सामुद्रिक विज्ञान ही इसका ग्रंथ है। और किन किन चीज़ों में एक्यूरेट मिलता है हस्तरेखा? भविष्य पुराण में मिलता है, नारद पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है ना। और बृहद सामुद्रिक शास्त्र करके कई लोगों ने जो है पुराने जो माने जाने हस्तरेखाविद थे, उन्होंने संस्कृत में ये किताबें छापी हुई हैं, बहुत कम अब मिलती है लेकिन हैं। तो उनमें यही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता पाता है। हालांकि जब जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जन्म ले, वहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह हो और यहाँ पे दो लकीरें हों, तो एक्यूरेट बताती है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत व्यक्ति आगे चलकर हर सुख को पाता है, हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करता है। ये तो रही आपकी जो है कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पुनः लौटते हैं, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर की तरफ, इसका मतलब है जीवन में धार्मिक भावनाएं पूरी रहेंगी, कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति जीवन में रहे लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, ये स्थितियां यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। दूसरी बात, मिडिल फिंगर बहुत अच्छी है तो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखने वाला है, कर्म में कायरता नहीं दिखाई दे रही है, तो ये शनि का भी बहुत अच्छा प्रभाव नेचुरल तरीके से आपके जीवन में है। तीसरी उंगली सूर्य की अगर देखें तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस उंगली से यहाँ पे ध्यान से देखें तो बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे कैसी भी परिस्थितियों से गुजरे पूरे जीवन में, अब ऐसा तो है नहीं हमेशा खुशहाल रहे व्यक्ति, ऐश्वर्य वाला रहे, उसको तकलीफ हो ही नहीं। ये मानव जीवन जब यात्राएं शुरू करता है अपने जीवन की, तो इसमें बहुत कुछ सीखता है, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार के अनुभव, कई प्रकार के उतार चढ़ाव, कभी कभी अस्थिरता ऐसे लोगों को देखनी पड़ती है और ज़्यादातर हर मानव को देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब लेकिन ये बड़ी हो सूर्य की उंगली, तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का परिणाम मिलता ही मिलता है, मानी जीवन में यश की प्राप्ति होती ही होती है और व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करता ही करता है। ये नेचुरल है सूर्य के नेचुरल गुणों के कारण। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इनके गुण पूरी तरह से आगे भी बने रहेंगे, जो भी करेंगे। कभी कभार आपको लगेगा कि परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यश मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य की उंगली आपकी नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से
इस तरफ झुक रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धन कमाने की ललक अभी भी बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसके पहले पोरों तक पहुंच रही है। थोड़ा आप नाखून बढ़ाएं तो इसके गुणों में और वृद्धि होगी, जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नाखून हमेशा बढ़ा के रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा फायदा ये देगा, क्योंकि ये नेचुरल होता है। तो इससे क्या होगा, देखिएगा, इससे ये चीज़ होगी कि जो काम भी आप कर रहे हैं उसमें उत्कृष्टता आएगी, उसमें सफलता की प्राप्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी। मानी उसने मिलना ही मिलना है, और नेचुरल तरीके से आप नाखून को भी बढ़ाते हैं तो। और दो कारणों से आपके जीवन में सफलता निश्चित है, उन दो चीज़ों को अपने अंदर समाहित करके रखें, ठीक है ना। उस विश्वास को न खोएं। एक तो आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बड़ी शानदार है, एक लाइन में पूरे सारांश को, पूरे चीज़ों को बता लेते हैं, ये क्षमता आपके अंदर है। एक बात कहेंगे लेकिन उसी में सारा सार छुपा हुआ रहेगा। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो उत्तम गुण आपके अंदर है, उसके कारण आप अपने जीवन काल में अपनी प्रतिष्ठा, अपना व्यक्तित्व और अपने जीवन को आनंदमय रूप में ले लेंगे, जिससे आंतरिक खुशियाँ, उत्साह, जीवन की ऊर्जा दोबारा से डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे रिश्तों का मामला हो, और चाहे जो है धन और करियर का मामला हो, इसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा पूरी तरह से देखने को मिलेगा। ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपकी ये हृदय रेखा है, यहाँ पे हृदय रेखा में पूरी तरह से यहाँ से यहाँ तक रेखाएं काट रही हैं, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव बहुत शानदार पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बृहस्पति भी शनि को देख रहा है, तो चीज़ें थोड़ा सा अलग दिशा में जा रही हैं। जिन दिशा में इसको जाना चाहिए वो दिशा ये पकड़ नहीं पा रही है। बृहस्पति जब जो है शनि को देखता है तो परिवार को लेकर चिंताओं को देता है, और कम से कम 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव जीवन पर रहता है। और व्यक्ति अगर इस आकाश तत्व को अपने अंदर एक सही दिशा में न लेके जाए तो इसकी जो आयु सीमा है वो बढ़ जाती है। फिर 3.5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 7, 7.5 वर्ष, ऐसे करके ये चलता जाता है। तो इसको अब यहीं पे रोकना है। जिस दिशा की ओर ये जा रहा है, इसको आपने उत्तम दिशा की ओर ले जाना है। जब ये इसकी तरफ झुकता है और ये ऐसा हो, तो रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को उस चरम सुख का भोग नहीं मिलता, बल्कि उसकी तरफ से थोड़ा परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं रिश्तों को लेके। उसका जो सुख है, जो आंतरिक सुख है, उसमें कमी आ जाती है, चिंताएं करनी बैठ जाती हैं, और जैसे जो है पेट से उदर से ऊपर का, पेट से ऊपर का जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो आने बैठ जाती हैं, और जीवन में उलझने निरंतर जो है व्यक्ति के साथ चलती जाती हैं। तो इसके लिए वास्तव में करना क्या चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रभाव अच्छा नहीं दे रहा है, संकेत अच्छा नहीं कर रहा है। तो इन संकेतों को ठीक करने के लिए वास्तव में करेंगे क्या? अब आपने प्रैक्टिकल रूप में कुछ क्रियाएं करनी है। आप जानते हैं आपका जो शरीर है ये 5 महाभूतों से बना हुआ है, ठीक है ना। और इसमें अष्टाचक्र में से 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होने चाहिए, तब जीवन में चीज़ों में आनंद आता है, तब जो है आनंदमयी जीवन की प्राप्ति होती है। तो आपने करना क्या है, आपने सुबह स्नान करने के बाद एक दिव्य सूर्य क्रिया है, निरंतर 4 से 6 महीने तक कोशिश करें, निरंतर करें, मन से करें, संकल्प के साथ करें, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा।
अब उससे होगा क्या, देखिएगा, उससे एक चीज होगी कि सबसे पहले तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बनता जाएगा। दूसरा बात, आपका जो मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जो छोटी मोटी समस्याओं उलझनों में आप फंसे हुए रहते हैं, जो बड़ा नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, जो उलझन है, जो अस्थिरता बन रखी है, वो सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं अगर आप सही से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो। सॉरी, अब दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूं मैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया। बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। इसको भी 4 से 6 महीने तक करें तो आपके जीवन में, अब आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, कहेंगे यार परिणाम नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उस विधि को करने से ज़्यादा आपके मन में यदि उसके परिणाम की गूंजेगी तो आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए निष्काम भाव से, जिसको कहते हैं निष्काम, उस भाव से आपको ये मेहनत करनी है, ये क्रियाएं करनी है, तो आपके जीवन में उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी कहीं ना कहीं क्या है, मस्तिष्क की लकीर है, बड़ी शानदार है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति क्रिएटिव है। हो सकता है जीवन में व्यक्ति को यात्राओं का खूब लाभ मिला हो और व्यक्ति का बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होकर शनि की तरफ देख रहा है, तो ऐसे में चिंतातुर स्वभाव को ये देता है। व्यक्ति का स्वभाव चिंतातुर हो जाता है, थोड़ा तनाव की स्थिति आ जाती है, चिंता की स्थिति आ जाती है, और ऐसे में प्रायो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, कल्पनाओं में डूबे रहने वाला हो जाता है। मन की जो एकाग्रता है वो एकाग्रता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसी मस्तिष्क रेखा अच्छी सफलता का द्योतक है। व्यक्ति सफल होता ही होता है, लेकिन चिंतातुर स्वभाव नहीं जाता है। अगर ये दोनों पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में ना हो तो इनको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करना है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपकी इस प्रकार से जो है जीवन रेखा जा रही है और एक रेखा यहाँ से निकल करके यूँ जा रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, ठीक। जब भी ये इस प्रकार से घूम के इस प्रकार से जाते हैं तो व्यक्ति परिवार के प्रति केयरफुल तो रहता है, समर्पण के भाव तो रखता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा हमेशा जीवन की लकीर को छूए तो जीवन में ज़्यादातर मामले में अस्थिरता देता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो मैंने देखा है अभी तक हथेली का विश्लेषण करते करते लोगों के हाथों में, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं, कई बार संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा आ जाती है और कई बार अस्थिरता का सामना भी इन लोगों को करना पड़ता है। ये और अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, लेकिन जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ से एक रेखा जा रही, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहीं पहुँच नहीं रही है, आधी अधूरी है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो व्यक्ति के कार्य होते हैं कई बार वो विलंबता को प्राप्त होते हैं, और कई बार व्यक्ति की सब कुछ करते हुए जो उसके अंदर पूर्णता आनी चाहिए थी, एक सब कुछ ये लगता था यार कुछ तो किया मैंने जीवन में और आगे भी कुछ तो करूँगा, उसकी हल्की कमी होती है। हालांकि वो कर लेता है, लेकिन कभी कभी कमी ये दिखाती है। लेकिन ये मछली का चिन्ह बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में, ये बात तो निश्चित है, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उनकी गहरी समझ रखने वाले होते हैं कि वास्तव में अध्यात्म है क्या, वैज्ञानिक तरीके से उसको जानते हैं, बेहतरीन तरीके से उसको समझते हैं। यात्राओं का मौका मिलता है
और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति हो तो जीवन में उसका लाभ मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जब आ रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे 2 रेखाएं इस प्रकार से इसमें मिल रही हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये बता रहा है कि व्यक्ति अगर उस तरफ जाए जो उनके मन की इच्छा, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएगा। अब एक रेखा अगर आप देखेंगे, ये रेखा इधर जा रही है बुध पे, तो ये इस चीज़ को डेफिनेटली कर रही है कि व्यक्ति 2 स्रोतों से धन कमा सकता है। ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर आ सकती है, लेकिन व्यक्ति को वाद विवाद से बच के रहना है। अगर वाद विवाद में फंस गया तो कोर्ट कचहरी का मामला भी हो सकता है, तो इसलिए वाद विवाद से जहाँ तक हो सके बच के रहे। ये इस चीज़ को दिखाता है। ये यहाँ पे आप देखेंगे चतुष्कोण बन रहे हैं, त्रिकोण बन रहे हैं। तो चतुष्कोण का मतलब चंद्रमा का प्रभाव, इसका मतलब है कैसी भी परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो भी व्यक्ति धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। ये इन चीज़ों को दिखाते हैं। और ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में आयु बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति की सफलता जरूर मिलेगी, और व्यक्ति आगे व्यवसाय का काम अगर करना चाहता है तो उसमें भी तरक्की मिलेगी, और बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा। तीसरी बात है, एक कमी दे रहा है, ये पेट से संबंधित परेशानियां व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है और इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति व्यक्ति का जुझारूपन है और आगे भी बना रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं का आपके मन पे प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करता है, लेकिन पूर्णता का अभाव दिखता है व्यक्ति को। सारे साधन होने के बावजूद, लाख प्रयास करने के बावजूद जो आंतरिक सुख महसूस होना चाहिए उसमें ये कमी दिखाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। यहाँ पे देखेंगे तो ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। यहाँ पे ये देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा उलझन, दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया में मैं मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ इससे होगा। ऊपरी मंगल देखें तो ये लगभग ठीक है। इसका मतलब है जीवन में पराक्रम फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो थोड़ा शनि की ओर देख रहा है 2.5 वर्षों तक, तो ये परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर दे सकता है या थोड़ा परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। तो रिश्तों का बेहतर सुख पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, और छोटी सी एक आराधना दे रहा हूँ मैं हनुमान जी की, उसको जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो शनि का पर्वत है, ये शनि का पर्वत यहाँ पे बीच में इस प्रकार से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जो थोड़ा तनाव बना रही रखे, और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता है। यहाँ पे सूर्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूर्य देखिए बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढा बना हुआ है। इसका मतलब है थोड़ा सूर्य अनबैलेंस हो गया है, और जब सूर्य अनबैलेंस होता है तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, व्यक्ति का जो आंतरिक खुशियां हैं, जो व्यक्ति के अंदर का उत्साह है, जो ऊर्जा है,
ये थोड़ा सा बिखराव की स्थिति में आ जाती हैं और इनकी व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा ले। छोटा कार्य भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे ऊपर की ओर जाते हुई ऊर्ध्व रेखाएं हैं। ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब है कि अंत तक व्यक्ति के पास अपने हाथ का पैसा रहेगा, किसी के ऊपर व्यक्ति डिपेंड नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं व्यापार की वाणी की समझ बहुत अच्छी रहेगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। फिर भी थोड़ा सा हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और कभी कभी बुधवार के दिन विशेषकर ब्रश करने के बाद सुबह 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। और अगर कर सकते हैं तो 1 माला सुबह और 1 माला शाम को गायत्री महामंत्र का जाप करें। आपके लिए ये बेहतर चीज़ें लेके आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आपका चंद्रमा का, चंद्रमा भी थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, जिससे ये थोड़ा मन पर प्रभाव डाल रहा है। मानसिक परेशानी से ग्रसित करने की कोशिश कर रहा है और कई बार ज़्यादातर भावुकता दे रहा है या इमोशनली थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी इसकी वजह से आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन की एकाग्रता थोड़ी ख़त्म हो जाती है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। और ऐसे में जब भी जिसका भी चंद्रमा खराब हो जाता है, माँ का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा थोड़ा खराब हो जाए तो नींद आने में भी दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। तो इसके लिए छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करें। आपकी हथेली में ये रेखा अगर एक्टिव हो जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपके जीवन में मिलेगा। इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, आप अनुभव भी करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, इस रेखा की वजह से अगर ये एक्टिव रहती है तो ये बताता है कि आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको आप खूब इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा लेंगे। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की एक बेहतरीन ताकत है, उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये ऐसा व्यक्तित्व तो आपको उभार कर देगी कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा इस लकीर की वजह से। लेकिन थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव है तो लापरवाही के गुणों से थोड़ा बचना होगा। अगर हम फिर मंगल पे आए, थोड़ा सा मंगल पे और बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रभाव देने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, चश्मा वगैरह व्यक्ति का चढ़ जाता है, आँखों की रोशनी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो। दूसरा, शारीरिक कमजोरी व्यक्ति को महसूस होती है कई बार, और इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ गया तो जो जोड़ों में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा पड़ गया तो फिर ये ब्लड प्रेशर वगैरह को जन्म देता है। तो इससे आपको थोड़ा सा बच के जरूर रहना चाहिए। तो इसके लिए एक ही उपाय है, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो 4 से 6 महीने तक आपको निरंतर करनी है और इसका बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलेगा। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना फिर से रिपीट कर दूं, ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज़ सुबह लेख व छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने व समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।